सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निशी दिन संत जन देवो ही करत है। ऐसे संत सदगुरु रूपी दलाल जिनको जीवन में मिल गए, परमात्मा को मिलने में अब कोई देर नहीं। मैंने जो सुनाया हम अपने से नहीं खोज पाएंगे, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने खोज लिया है वे तो प्रत्यक्ष शरीर में हैं, संत सदगुरु के रूप में हैं, उनके पास जाए, वे रास्ता बताएंगे। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। तुलसी साहब कहते हैं कामिल मुर्शद से जाकर के मिलो। कामिल कहते हैं पूरे को, पक्के को। मुर्शद कहते हैं सदगुरु को। पक्के सदगुरु से जाकर के मिलो। मुर्शिदे कामिल से मिल। लेकिन पंक्ति में दो आफत लगा दिए। परमात्मा को हम नहीं अपने आप से खोज पाएंगे। जिन्होंने खोज लिया है उनको हम यदि खोज लेंगे तो बात बन जाएगी, आसानी से बात बन जाएगी। लेकिन सदगुरु के पास, संत के पास किस तरह से आप जाएंगे तो आपको वे सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ बता देंगे, सब कुछ करा देंगे, सब कुछ से मिला देंगे। किस तरह से जाएंगे? बात यहाँ आकर के अटक गई है कि सदगुरु की शरण में जाने से सब काम बन जाएगा। लेकिन उनकी शरण में हम जाएं किस तरह से? सदगुरु की शरण में तो बहुत गए। संत कबीर साहब के समय में कबीर से मिलने के लिए बहुत लोग गए, लेकिन धर्मदास सब नहीं बन पाए। गुरु नानक देव जी महाराज की शरण में बहुत लोग गए, लेकिन अंगद देव सब नहीं बन पाए। उसी तरह से पहुंचे हुए संत की शरण में बहुत लोग गए, लेकिन सब परमात्मा को नहीं पा लिए। जैसे गए वैसे आए। दो आफत इस पंक्ति में लगा दी गई है, जिसके कारण जा कर के हम खाली वापस हो जाते हैं। सदगुरु के चरण प्राप्त हो जाएं, ये चरण जीवन में मिल जाएं, हम धन्य धन्य हो सकते हैं, परमात्मा के चरणारविंद का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दो बात यदि हमारे जीवन में नहीं घटेगी तो जा कर के खाली वापस हो सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। दो बात, पक्के सदगुरु से मिलना है, उनकी शरण में जाना है। लेकिन कैसे? सिद्क और सबूरी से तकी। तकी मियाँ को उपदेश दे रहे हैं। सिद्क कहते हैं सच्चाई को, और सबूरी कहते हैं संतोष को। सच्चाई और संतोष के साथ वहां जाकर के जाल फरेब नहीं, बिल्कुल खड़ा उतरना पड़ेगा।
संत सदगुरु के पास रह कर के जाल फरेब, इधर उधर फिर बात नहीं बनेगी। वहां तो दर्पण की तरह बिल्कुल साफ सुथरा होकर के खड़ा रहना पड़ेगा, अंदर बाहर से साफ, अंदर बाहर से सच्चा। जो मन बोले वही मुंह बोले, जो मुंह बोले वही शरीर के अंग प्रत्यंग कर्म करे। मन, वाणी और व्यवहार, ये तीनों में तालमेल बना हुआ रहे। मन में कुछ और हो रहा है, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ताल बेताल है, तब नहीं। मैं जब राजस्थान गया सत्संग करने, एक बहुत बड़े साहूकार थे, उन्होंने बहुत आलीशान मकान हमें घुमाया, सब घूम लिया और फिर कहने लगे, महाराज यह सब आपकी कृपा से बना है, यह सब तो महाराज आप ही का है। मैंने कहा सब मेरा है। हाँ महाराज सब आप ही का है। मैंने कहा सत्संग तो कल से करेंगे, आज पहले रजिस्ट्री करो। तब वह कहने लगा, अरे महाराज कह दिया आप ही का है तो आप रजिस्ट्री कराने लग गए। मैंने कहा रजिस्ट्री तो नहीं कराता, लेकिन देख रहा था तो सही में बोल रहा है, केवल मुझे खुश करने के लिए बोल रहा। तन मन धन सब तेरा, उस पर कब्जा रहे मेरा। ये समर्पण है। भीतर में कुछ है, बाहर में कुछ है, ये दोनों में कोई तालमेल नहीं। ऐसे बेताल बन करके सदगुरु को खुश करना चाहते हैं। तालमेल नहीं तो समझिए बेताल है। अंदर बाहर में तालमेल होना चाहिए। मन, वाणी और व्यवहार, ये तीनों का ताल नहीं टूटे। गायक लोग गीत गाते हैं, सुर मिलाते हैं, और ऊपर का हारमोनियम जो है, उस हारमोनियम से तबले का सुर मिला हुआ रहता है, ये मिला लेते हैं। रात में माता जी के लिए मंदिर का हारमोनियम रख देते हैं। ये दोनों बाजे का तालमेल नहीं मिला हुआ है तो तबला का ताल और हारमोनियम का ताल दोनों मिलता नहीं है। और यहाँ जो ऊपर में जो है दोनों साज, इसका सुर मिला हुआ है। एक एक जगह पर 10-10 साज लेकर के गायक लोग गाते हैं। पहले सारे सुर को मिला लेते हैं, सबके ताल को मिला लेते हैं, तब गाते हैं, तब उसका आनंद अलग है। सब साज एक साथ बोलते हैं, फिर भी सुनने में आनंद आता है। एक बार नारद जी गए गंधर्व लोक और उन्होंने वीणा बजाई, ठीक स्वर नहीं निकला। तो वहाँ गंधर्व लोक में नारद जी ने देखा जितने गंधर्व हैं सब लंगड़े हैं, लूल्हे हैं, अंधे हैं, काने हैं, सबका रूप विकृत। नारद जी के मन में हुआ, मैंने तो सुना था गंधर्व लोक में सारे गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर गाते बजाते हैं, यहाँ तो सारे लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे दिखते हैं। यही है गंधर्व लोक। तो गंधर्वों ने कहा, हम सबके सब तो बड़े अच्छे थे, खूब बढ़िया गाते थे, खूब बढ़िया बजाते थे, तुम्हारे आने से हम सबके सब लंगड़े, लूल्हे, अंधे, बहरे हो गए। क्यों? हम स्वर के देवता हैं,
और तूने यहाँ आकर के गलत स्वर बजा दिया, इसीलिए हमारे अंदर विकृति आ गई, हम लंगड़े लूले हो गए। स्वर को तूने आकर के बिगाड़ दिया। तबला कुछ और बोल रहा है, हारमोनियम कुछ और। स्वर को बांध करके, स्वर को मिला करके, हर एक साज के स्वर को गायक मिला करके गाते हैं, तब बढ़िया लगता। तो बाहर में भी सारे स्वर के ताल को मिलाना पड़ता है। हमारे अंदर तो 3 ही साज है, मन, वाणी और व्यवहार। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और निकल रहा है, व्यवहार में कुछ और हो रहा है। ये बेसुरा गीत गा रहे हैं, तो सदगुरु कैसे खुश होंगे? सदगुरु महाराज तो हमारे बेसुरा ताल को सुन सुन करके कुप्पा घाट के गुफा में घुस गए। क्या इन लोगों को देखो, ये तो बेसुरा गा रहा है, तालमेल है ही नहीं। मन, वाणी, व्यवहार, ये तीनों एक होना चाहिए। कोशिश करें तीनों को एक करने, यही है सच्चाई। केवल सच बोलना ही सत्य की व्याख्या नहीं है, बहुत बात है। धर्म की रीढ़ को एक आध बार, पैसे नहीं लगाना हो, बहुत कीमत की पुस्तक है, 250, खरीदने लायक तो है नहीं कीमत, तो कम से कम जो बचे हुए दिन हैं उतने दिन में ऐसे भी आप बिना पैसे के यहाँ पढ़ सकते हैं। सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार पर जहाँ तक हुआ है प्रकाश डालने का डाला गया। प्रत्येक सत्संगी को एक बार पढ़ने की जरूरत है, 2-4 बार पढ़ें तो और मजबूत हो जाएंगे। सत्य किसको कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं, अस्तेय किसको कहते हैं, सारी बातों पर चर्चा हुई है सच्चाई के साथ। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध, मन, वाणी, व्यवहार तीनों का तालमेल मिला करके, सबूरी से तकी। सबूरी कहते संतोष को। संतोष के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ अर्थ लगाना चाहता हूँ वह अर्थ आप जो मन में अर्थ लगा रखे हैं उससे अलग। मैं संतोष का अर्थ अपनी समझ से अलग लगा रहा हूँ। वह संतोष का अर्थ सुनिए, आपा सौंपी कुम्हार को, जो कुछ होए सो होए। खूब मुलायम गीली मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं हो, कंकड़ पत्थर से रहित खूब मुलायम गीली बर्तन बनने लायक मिट्टी। कुम्हार सदगुरु हैं। सदगुरु रूपी कुम्हार के चरणों में आप मुलायम गीली और कंकड़ पत्थर से रहित मिट्टी बन करके पहुंच जाए। मिट्टी बोलती है कभी, हमें घड़ा बना दो, हमें तवा बना दो, हमें कढ़ाई बना दो, बोलती है कुछ? कुछ नहीं बोलती। आपा सौंपी कुम्हार को, जो कुछ हो सो। अब जो बनाना चाहे, जो करना चाहे, जो देना चाहे, बस हमें समर्पित हो जाना है, कुछ बोलना ही नहीं। असंतोषी आदमी वो बोलता है, असंतोषी आदमी नहीं, हमें कुछ भी नहीं, बोलता नहीं। कुम्हार के पास जैसे मिट्टी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती,
उसी तरह से जीवन में सद्गुरु मिल गए, अब मिलने को बाकी क्या बचा जो अब बोल रहे हैं। पेट में दर्द है तो पीठ में दर्द है, लड़की की शादी नहीं हुई, ये मुकदमा नहीं जीत पाए, मकान नहीं बना तो दुकान नहीं बनी, व्यापार नहीं चला तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। फिर सद्गुरु की महिमा रही कहाँ? फिर आपको सद्गुरु मिला कहाँ? आप तो कोई दुकानदार के पास चले गए, सद्गुरु कहाँ मिला आपको? यदि सद्गुरु को समर्थ मानते हैं, वो सब कुछ देने के लिए अवतार लिए हैं, फिर वहाँ जा कर के भिखमंगा काहे बनते हैं? जब सद्गुरु आपको मिल ही गए, जो परमात्मा का दर्शन कराने में समर्थ हैं, परमात्मा रूपी पदार्थ को आपको सौंपने में समर्थ हैं, ऐसे सद्गुरु जब आपको मिल गए, फिर हाय हाय, इसका मतलब कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको संत नहीं समझ पाए हैं, हम कोई साहूकार के रूप में उनको मान रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। या तो भिखमंगा बनो या तो बादशाह बनो, दो में से एक बात। बादशाह बनना है, खोजते खोजते आखिर में सफल होना है, तो बस मिट्टी की तरह चुप। वो नहीं जानते हैं इनको क्या चाहिए। यदि वो नहीं जानते हैं तो आप अधिक जानते हैं। आपको बताना पड़ रहा है, महाराज यह नहीं है, वह नहीं है, इसका मतलब आप उनसे अधिक जानते हैं। आपको बताना पड़ रहा है और वो नहीं जानते। हमें तो ताज्जुब लगता है कि क्या हमने सद्गुरु को पहचाना। हमको बताना पड़ रहा है, ये चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, वह। यदि आप अपने से बता रहे हैं तो लगता है कि वे नहीं जान रहे हैं। क्या इनको चाहिए, उनको कुछ भी पता नहीं है। जब उनको कुछ पता है ही नहीं, उनसे अधिक आप ही जानते हैं, तो फिर शहरक को पाने के लिए गए हैं काहे के लिए? फिर तो अपने घर में अपनी बुद्धि से अपनी अटकलबाजी लगा करके जो करना है करिए। यदि उनको आप पक्का मुर्शद समझते हैं तो मिट्टी बन करके चुपचाप बैठ जाइए। आपा सौंपी कुम्हार को जो कुछ हो सो, सबूरी से तक एकदम संतोष। यदि सफल होना हो खोज में तो बिल्कुल संतोष, कुछ नहीं बोलना है। ये जीवन में मिल गए, अब क्या बाकी? अब तो देखते रहिए क्या सब ये हमको बनाएंगे। कल तो आप लोगों को सुनाई दिया, बाबा साहब ने कहा गुरु महाराज के लिए, मैं इनको अपना छोटा भाई, मैं अपना पुत्र मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह कितनी जल्दी अच्छा बन जाए। सद्गुरु तो अपने शिष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। हम काहे के लिए कहते हैं कि हमें घड़ा बना दो, हमें कड़ाही बना दो? हम काहे के लिए बोलते हैं? हमसे वे अनंत गुना अधिक जानते हैं, जानकारी रखते हैं। बस हमें केवल मौन हो जाना है। गुरुदेव, मैंने आपको पा लिया, मैं संतुष्ट हूँ, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपकी जो मर्जी सो करो। आपा सौंपी कुम्हार को जो कुछ हो सो हो। अब फिर देखिए ये क्या सब करते हैं। दो बात आप अपने जीवन में अपना लीजिए, सच्चाई और संतोष। फिर देखिए, इन्होंने जब खोज निकाला है तो हम भी उनको प्रकृति में खोज निकालेंगे, कहाँ है। यही अभी सुनाया, बस सिद्ध और सबूरी, यही दो बात को दिल में बिठा लीजिए।